गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो भी मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब किया है जिन्होंने, जो मुझे झेलते हो मेरी वीडियो को झेलते हो, बिना एडिट की हुई वीडियो को झेलते हो। मैं जैसे तैसे भी वीडियो बनाती हूँ, आप लोग खुशी खुशी देखते हो। आप सबका मेरे दिल से बहुत 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 दिल से शुक्रिया आप सबका, जो आप मेरे को सपोर्ट करते हो, देखते हो, इतने प्यार से देखते हो। और कल मुझे पता भी चला कि एक लड़की आई थी मेरी शॉप पे, बहुत क्लोज है मेरे वो। तो उसकी मम्मा जो है वो मेरी फ्रेंड है। कल उनके साथ गपशप हो रही थी, मैं नाम नहीं बता सकती। तो वो कह रही थी कि आंटी आपका ब्लॉग जो है ना तो मैं इस टाइम किचन में हूँ, काम कर रही हूँ। कहती आंटी, वो लड़की वैक्स करवाने आई थी, उसकी मम्मा समझ जाएगी। तो कह रही थी कि आंटी आप भी ब्लॉग बनाती हो। मेरी मम्मा आपका ब्लॉग ना टीवी में लगा के देखते हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझ गए ना किसकी बात कर रही हूँ मैं। कल आपकी बेटी आई थी वैक्स कराने, उन्होंने मेरे को बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे झेलते हो समझ गए। तो आपकी बहन ने सुबह सुबह पहले उठी, दूध उबाला, दूध गया फट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो असर है ना वो दूध पे पड़ रहा है। मेरा दूध ना 3-4 दिन से कंटिन्यू फट रहा है। जिस दिन मैं घर पे थी मैंने दूध उबाल लिया था, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम को। तो अब मैं शॉप पे जाती हूँ तो शाम को मैं उबाल नहीं सकती हूँ। तो बच्चे तो आपको पता है लटर मस्त होते हैं तो दूध मेरा फट गया। सुबह सुबह उठी, मैं लगी चाय बनाने, दूध गया फट। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ। तो दूसरा ऑप्शन था, नींबू पड़े हुए थे तो मैंने नींबू निकाला। नींबू का जो कावा होता है वो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो भाई नींबू कावा बना लेते हैं। जबकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा कम पसंद है। उन्होंने कभी बोला नहीं मेरे को कि मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना कम पसंद है। क्योंकि वो जब मैं उनको चाय देती हूँ तो फटाफट से पी लेते हैं। तो जब मैं नींबू कावा बना के देती हूँ तो पड़ा रहता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर एकदम से पी जाते हैं सारा। तो आज भी मैंने उनको नोटिस किया। फिर मैंने बोला, कहते बहुत खट्टा है। मैंने बोला आपको क्या पसंद नहीं। कहते नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा मुझे लगता तो नहीं है, पर बोलते नहीं है मुझे कि अच्छा नहीं मेरे को लगता, मतलब कावा। तो पिया उन्होंने। उसके बाद फिर कहते दूध आज भी फट गया। मैंने बोला हाँ। फिर पड़ गए थोड़े, बोलते कुछ नहीं है, बस थोड़े से दे देते हैं पंजाबी में वो भी इतने इतने नहीं, इतने बड़े बड़े भारी वाले। तो मैं बेचारी सुन लेती हूँ, आदमी की मजबूर है ना। अब तो सोचो 25 साल हो गए शादी को, तो बंदा फिर बेशर्म हो जाता है ना, सुन के डीठ हो जाता है। तो वही मैं हो गई हूँ सुन के बेशर्म हो गई बड़ी। तो अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर से मैं सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हूँ, बस खुश रहती हूँ सुन लेती हूँ सब कुछ खुशी खुशी। तो फिर हमने नींबू कावा पिया। तो इतनी देर में फिर थोड़ी देर के बाद पति उठे, कहते कोई नहीं पनीर निकाल ले, तो आज तू ना खाना मत बना। मुझे बोलते कल का बोला हुआ है कि आज मैं नॉन ले आऊँगा बने बनाए। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने निकाला पनीर, तो कहते तू एक काम कर ले, तू ना पनीर में ना थोड़े थोड़े आलू डाल ले, सूखी सूखी सब्जी बना ले, तो दोपहर को भी हम ले जाएंगे साथ में। दोपहर को भी तो हमें लंच करना होता है ना। तो मैंने बोला हाँ ये ठीक है। तो बेटी भी है घर पे, वो भी खा लेगी। तो मैंने कहा ये ठीक है। कहते फिर रात को मैं ले आऊँगा पनीर और मटर, तो रात को तो मटर पनीर बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वो गए, दूध वगैरह लेके आए। तो मैंने बोला ब्रेड भी ले आना एक ब्राउन वाली, क्योंकि दोपहर को बेटी बेचारी कहाँ फुलके बनाएगी, गर्मी बहुत है ना। तो मम्मियों को सोचना पड़ता है ना बच्चों के लिए। तो मैंने कहा ब्रेड है, और फिर ब्रेड भी ले आए वो। तो अब आलू उबालूँगी उसके लिए, आलू का अच्छा सा तड़का वड़का डाल के रख जाऊँगी, ताकि वो आलू सैंडविच बना के खा लेगी दोपहर को चाय के साथ, या वैसे भी खाना होगा उसको। तो सोचो माओ को कितना सोचना पड़ता है ना बच्चों के लिए। पर बच्चे भी सोचे ना तब ना टच गुड किसी की नज़र ना लगे, मेरे बच्चे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी फिर मैं देखो काट रही हूँ आलू। अभी मैंने शक्ल वगल कुछ नहीं धोई, आज मैं अभी उठी हूँ। तो उठ के चाय वाय पी ली 2 बार। तो अब आलू काट रही हूँ। पनीर भी फट गया है, पनीर भी निकालना, पर थोड़ा ही निकला है, उतना नहीं निकला। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो इतना सा निकला है, इतना काम चल जाएगा। सूखे सूखे आलू बीच में पनीर ऐसे कुछ चुम्बड़ बना के उसका डाल दूँगी ना, तो टेस्टी बन जाएगा। तो हो जाएगा हमारा काम, चल जाएगा। काम चला लेती हूँ मैं
बीच में एक प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी, तो तीखा तीखा बनाऊँगी ना, मज़ा आ जाए दोपहर को खाने का। आजकल गर्मी है ना यार, खाना खाने का मन नहीं करता, तो हर टाइम मन करता है कि चटनी होनी चाहिए साथ में। तो चटनी मैंने बनाई थी, मेरी एक हफ्ता चलाई मैंने, पूरे निकल गई। तो उसको मैं फ्रीज़र के अंदर रख देती थी, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर के अंदर रख देती थी। तो वो फिर निकले। अब बेटी कल फिर बोलती मम्मा चटनी खत्म हो गई, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा रोटी खाने का। तो अब मेरे पास टाइम नहीं होता ना यार, उसके लिए टाइम भी चाहिए। अब आज मैंने बोला हस्बैंड को अम्बिया ले आना और पुदीना ले आना, फिर से चटनी बनानी है। अनारदाना तो उन्होंने लाया हुआ है, पर अनारदाने की ना चटनी मेरे से अच्छे से नहीं बनती, वो यार थोड़ा थोड़ा बीच में ना दाना रह जाता है, तो वो मुंह में आता है ना, अजीब सा लगता है। पर किसी को अच्छी सी चटनी बनानी आती हो तो मुझे बता देना यार, ऐसे कैसे बनाते हैं। तो उसकी मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन पड़ी हुई है यार, अनारदाना वेस्ट नहीं करूँगी ना, आई देखूँगी उसी की बनाती हूँ मैं चटनी, है ना। एक दिन पहले भी बनाई थी और खाई थी, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी थी, क्योंकि बीच में थोड़े पीसीस आते हैं ना, बोलने को अच्छे लगते। तो देखती हूँ, बना लेती हूँ, ख़त्म तो करना, उसको फेंकना तो है नहीं अनारदाने वाला, कोई चीज़ वेस्ट क्यों करनी, वो फिर मैं तो बिल्कुल नहीं करती। तो अभी आपकी बहन लगाएगी आलू पनीर को तड़का, भुर्जी टाइम बनाऊंगी ना, जैसे भुर्जी होती है ना वैसे बनाऊंगी। छोटे छोटे आलू काटे हुए, बिल्कुल छोटे छोटे, जल्दी गल जाएंगे। जब ये गल जाएंगे बीच में डालूंगी पनीर, तो फिर बना दूंगी मैं। गर्मी बहुत है यार आज भी ना, लेकिन थैंक गॉड कल रात को, पूरी रात को लाइट नहीं गई हमारी, लेकिन 2-3 दिन जो दुखी हुए ना लाइट की वजह से, उनको मेरे से बड़े गालियाँ गुफे हैं पंजाबी में, इतने बड़े बड़े। मैंने भी सीख लिया अपने पति से, सोचो वही दिए मैंने, अपने अंदर ही दिए, उनको मुंह पे थोड़ी बोलूँ, मार खानी है उनसे। तो आज ठीक है कि मतलब लाइट नहीं गई, पूरी रात को सोई। जब पूरी रात को हम सोते हैं ना तो दिमाग बड़ा फ्रेश रहता है यार, है ना। जब हम सो नहीं पाते ना पूरी रात को, फिर तो दिमाग ऐसे होता है कि मन करता है कि बिजली वालों को सर ही फोड़ दे। कोई बताना मत उनको, मेरे को आ जाएंगे मेरे घर में क्लेश करने के लिए। वैसे मैं कौन सी अकेली गालियाँ दे रही हूँ, आप लोग भी देते हो, ठीक है ना। कोई मैं अकेली नहीं हूँ बेचारी जो गालियाँ दे रही हूँ, तुम सब देते हो, रोज़ देते हो, मुझे सब पता है। पसीना देखो कैसे आ रहा है, ये देख रहे हो, बूंद जा रही है नीचे। बहन सच में आजकल ना गर्मियों में फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए, बाहर से कुछ मत खाया कर। देख लो ऐसे पसीना आ रहा है, पता नहीं कितना पसीना खिलाते हैं हमको, वो पसीना गिरता है वो थोड़ा ना देखेंगे यार। हम सोचते हैं ना हम घर में बना रहे हैं, लेकिन उनके तो चलो काम है वैसे, लेकिन बाहर की चीज़ आजकल नहीं खानी चाहिए। पसीना, गंदे हाथ, देखो खारिश भी होती है पसीने की, कोई खारिश करे कुछ करे तो नहीं खाया करो, कुछ मत खाओ गर्मियों में बाहर का। सर्दी आएंगी फिर खाना, फिर जितना मन करेगा खाना, लेकिन गर्मियों में मत खाओ। आधा तो पसीना खाओगे तुम लोग, सच्ची कह रही हूँ। अब जिनका मन भी होगा ना खाने का, मेरी बात सुन के वो भी नहीं खाएगा। अलर्ट कर रही हूँ मैं आपको, मत खाना कुछ बाहर का भी, पसीने गिर रहे हैं। मैं तो बड़े बेटे को बोल रही थी स्पेशली वीडियो कॉल पे, मैंने कहा बाहर का कुछ मत खाना, पसीना खाएगा तो लोगों का चढ़ा। कहता मम्मी छी कैसी गंदी बातें करते हो। मैंने गंदी बातें नहीं करनी, सही बोल रही हूँ मैं, तो सही बोल रही हूँ ना यार, मैं वैसे सही बोल रही हूँ, मैं गलत मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, सही बोल रही हूँ। देखो आप सिर्फ गप्पे करते करते ना, मैंने आलू निकाल लिए, देखो। अब इसी के अंदर मैं काटूंगी एक प्याज, कोई अलग से नहीं काटना है, बीच में शॉर्टकट मेथड। देखो बीच में काट दूँगी मैं प्याज। आज टमाटर भी ख़त्म हो गया, हस्बैंड भी गए लिए सब्जी लाने, जाएंगे तो टमाटर भी ले आएंगे, लेकिन मैं ये बिना टमाटर के बना दूँगी। मैं भी एक टमाटर पड़ा हुआ फ्रिज में, पड़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पड़ा होगा तो ऐसे बना लेंगे, ऐसे भी अच्छे बन जाते हैं। प्याज लग नहीं रहा आँखों में, ये कुछ एक प्याज होता है जिसमें सिर्फ एक सिल्का होता है ना, रेड वाला प्याज होता है, वो सही प्याज होता है। ये जो वाइट होते हैं ना, पता नहीं कहाँ के प्याज होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं अंदर। ये वाइट ना सही प्याज वही होता है, रेड और एक सिल्के वाला। तो ये आंखों में देखो आंखें बिल्कुल नहीं लग रहा आंखों में, कैसा प्याज है ये। मुझे प्याज वो चाहिए जो आंखों में लगे, उसी का टेस्ट आता है सब्जी में। सब्जी को तड़का हमने लगा दिया। अब पानी आया था सुबह, बोतलें भर के रखी मैंने। ये भी बहुत बड़ा काम होता है आजकल, गर्मियों में इतने काम होते हैं ना, इसमें बोतलें लगानी, पहले भरनी फिर लगानी। ये भी ना बहुत बड़ा काम है भाई, सारे काम ना करने पड़ते हैं दौड़ दौड़ के, एक भी काम आगे पीछे हो जाए ना सारा दिन। शुक्र आज बर्तन मैंने रात को ना साफ़ कर लिए थे, आज बर्तन मेरे कम ही पड़े हैं, तो ये अच्छी बात है। और आज मुझे चपातियाँ भी नहीं बनानी, ये दूसरी अच्छी बात है। और एक बहुत बुरी बात है, सुबह सुबह मैंने हस्बैंड को बोला आप कह रहे थे संडे को मुझे स्कूटी सिखाने लेके जाओगे, तो आज मैंने उनको बोला, मैंने बोला चलो रिया पापा उठो मुझे स्कूटी सिखाने लेके जाओ। तो बोलते पता क्या कैसे, ऐसे रोज़ बोलते संडे को उठती नहीं है तो उठती नहीं। जब मैं उठ गई कहते नहीं अभी तो बड़ी गर्मी है, थोड़ा मौसम चेंज होने दे। मैंने बोला अच्छा मौसम चेंज होने दे, ऐसे आप बोलते हो कि मैं उठती नहीं, अब मैं उठी तो अब आप मुझे लेके नहीं जा रहे हो। तो
बोलते नहीं पक्का, थोड़ा सा मौसम चेंज होने दे, फिर मैंने तुझे 2 दिन में सिखा देनी है। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे भी तो सीखनी ज़रूरी है ना, कि देखो कल की बेटी की शादी वगैरह हो जाएगी है ना, तो मुझे शॉप पे जाना होता है, तो मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना अकेले आने जाने की, तो मेरे लिए सीखनी ज़रूरी है। कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, बंदा जाता है कहीं है ना, सो इमरजेंसी होती है घर पे, तो अकेला बंदा हो, बेटा तो बाहर ही है, तो बच्चा जब एक बार बाहर जाता है तो बाहर ही सेटल हो जाता है। हमें भी वो ले ही जाएगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो सीखना ज़रूरी है ना। कहीं भी जाएंगे यार, इंसान को ना गाड़ी चलानी आनी चाहिए। मुझे तो गाड़ी सीखने का भी बड़ा शौक है। बच्चे कहते हैं मम्मा सीख लो। मैं सीखूंगी, लेकिन बाद में सीखूंगी, अभी नहीं। जब लेनी होगी तब सीखेंगे ना, अभी तो हम गरीब हैं, जब अमीर हो जाएंगे तो फिर सीख लेंगे ना। तो मैं ज़रा देखो, मेरे हस्बैंड उठे थे सुबह, चिड़ियों को पानी डाला कि नहीं, दाना डाल दिया हुआ है, पानी पानी का पड़ा हुआ है, इन्होंने चेंज नहीं किया है। हाय, कीड़ियाँ भी बेचारी पानी पी रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, मैंने बोला था ना कीड़ियाँ भी पानी पीती हैं, ये देखो पी रही हैं कीड़ियाँ पानी। देखो कितनी कीड़ियाँ, ये सारी की सारी ना पानी पी रही हैं। देखो ऐसे ही तो मुड़ी भी आती है यहाँ पानी पीने। देखो बहुत साफ़ किया था कल, लेकिन इसको दाग पड़ गए हुए हैं। अभी मैं इनका पानी चेंज करूँगी, पानी चेंज करूँगी तो कीड़ियाँ नीचे गिर जाएंगी बेचारी। देखो पानी पी रही है ना, तो मैं आराम से ना चेंज करती हूँ पानी, ठंडा पानी डालती हूँ, चिड़ियाँ पिएंगी बेचारी आके। बेचारी कीड़ियाँ देखो, इनको भी प्यास लगती है यार। देखो पूरी बलादरी आ रही है इनकी, खानदानी पूरी आ गई है पानी पीने, पीछे से और आ रही है। देखो रोज़ पीती हैं ये पानी। तो गाइस देखा आपने, गर्मियाँ हैं तो सब पानी पीते हैं जानवर, कीड़ी तक पानी पी रही है, सोचो। अभी मेरा फ़ोन दूसरा है ना, अगर आईफोन होता तो उसमें बिल्कुल क्लियर दिखता, इसमें भी दिख रही थी, लेकिन उतनी क्लियर नहीं दिखती जितनी उसमें क्लियर दिखती है। मेरे पास आपकी बहन अभी गरीब है ना, उसके पास एंड्रॉइड फ़ोन है यार, उसी से गुजारा करना पड़ेगा ना। तो जब आपकी बहन अमीर हो जाएगी ना, फिर आपकी बहन ले लेगी आईफोन, है ना। अभी तो बेचारी गरीब है, देखो शक्ल अभी, लेकिन इसी में मैं खुश हूँ अभी। पता नहीं मैंने अमीर का बोला यार, है ना। देख लो गाइस, आपकी बहन पोचा भी मार रही है हाथ से ही। मुझे हाथ से ही पोचा मारना पसंद है भाई, ऐसे। हाय थक गई। हाय मारो पोचे, ऐसे थोड़ी ना फर्श लिश्कता है, पोचे मार मार के लिश्कता है। लो जी, मार लिया पोचा, बस सारा काम ख़त्म कर दिया। पोचे वाला ही बचा था, पोचा भी मार दिया आपकी बहन ने। थोड़ा सा रह गया बस लॉबी में, वो भी मार के फटाफट फ्री हो जाऊंगी, फिर वही नहाऊंगी, फिर हस्बैंड को भेजूंगी भाई बाहर से खाना लेके आओ, मैं नहीं बना रही, इतनी गर्मी लग रही है। सांस चढ़ गई आपकी बहन को। देखो गाइस, आपकी बहन नहा के आ गई, फ्रेश हो के आ गई। आज आपकी बहन खाना नहीं बनाएगी, आज खाना बाहर से आएगा, आज खाना बाहर से आएगा, आज हम खाना बाहर खाएंगे, अब हम खुद नहीं बनाएंगे। आज आपकी बहन की ऐश, रोटी नहीं बनानी, बाहर से आएगा, मैं खाऊंगी स्वाद लगा के। बड़ी खुशी यार, गर्मी में फुलके नहीं बनाने पड़ रहे, सोचो कितनी खिल गई हूँ मैं आज। काश हस्बैंड रोज़ बोले ना कि किनके तू ना फुलके मत बना, है ना, तू फुलके मत बना, मैं तेरे लिए रोज़ बाहर से लाऊंगा, रोज़ बाहर से लाऊंगा। तो सोचो मेरे रोई का किलो खून बढ़ जाए गर्मियों में, है ना। सबसे मुसीबत का काम है फुलके बनाना। हाँ, तो ऐसा पति मिल जाए जो डेली बाहर से बोले मैं लेके आता हूँ, तो सोचो जनानियाँ तो खुश हो जाए, है ना। आज सब अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाओ, संडे है ना, बोलो संडे का नाश्ता बाहर से होगा, हम नहीं बनाएंगे फुलके। आज सब अपने हस्बैंड को बोलो आज संडे है, आज हम फुलके नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। प्रण कर लो आप कि आज आप फुलके नहीं बनाएंगे संडे को। हस्बैंड को लोग बाहर से लेके आओ, जैसे तैसे मर्जी लेके आओ। आज आप ना छुट्टी मनाओ, पूरे दिन छुट्टी मनाओ। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाओ, लंच नहीं बनाओ, डिनर नहीं बनाओ, कुछ मत बनाओ, बाहर का खाओ। मेरा मानो बाहर से खाओ, सब इंजॉय करो आज। मुझे बस सुबह का ही नॉन मिलेगा और बाद में तो खुद ही बनानी पड़ेगी, पर चलो सुबह का ही नज़ारा ले लेती हूँ थोड़ा सा, इतना सा। हाय, एक तो गर्मी ने कहर ढाया। सोचो ये गर्मी नहीं होती ना तो मुझे आज भी फुलके चंडने पड़ते। अमरूद देखो कितना खुश है,
अमरूद देख रहे हो, देखो कितना खुश है। हवा दे रहा है हमें ठंडी ठंडी हवा। तो भाई आज ठंडी चल रही है। वैसे एक चीज़ है ना, आज लू नहीं चल रही है। क्या पता मैं भी दोपहर को हो जाए, अभी तो सुबह का ही टाइम है। अभी तो 11:30 हो रहे हैं। थोड़ा ठीक ही लग रहा है अंदर मौसम। वैसे थोड़ा सा कल का ना फ़र्क है, इसलिए तो रात भर हमारी लाइट नहीं गई। आपकी बहन खुश है आज। आपकी बहन आज बहुत खुश है। सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। देखो आपकी बहन को इंग्लिश भी बोलनी आ गई है। तो गाइस ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। चने और ग्रीन चटनी, बीच में प्याज है, और ये नान मेरा। तो आओ सब करो मेरे साथ ब्रेकफास्ट। यमी यमी। सबको हैप्पी फादर्स डे। मेरे को पता ही नहीं था कि आज फादर्स डे है। मुझे सच में मुझे बहुत याद आ रही है मेरे पापा। मैं दूसरे रूम में बैठी थी ना, मैं चुपचाप इधर आ गई क्योंकि मैं उनके सामने रो नहीं सकती। मिस यू पापा, यू सो मच। मैं सुबह से बहुत खुश थी, मुझे नहीं पता था फादर्स डे। मेरे घर वाले मुझे कभी नहीं रोने देते हैं। एक बार पहले मैंने डाली थी ना, मुझे घर से बहुत डांट पड़ी थी क्योंकि वो मेरी आंखों में ना आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मेरे पापा बहुत अच्छे थे यार, सबके पापा अच्छे होते हैं। पता नहीं पापा भी क्यों चले जाते हैं छोड़ के। जो प्यार यार लाइफ में मम्मी पापा देते हैं ना, वो कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। वो बिना मतलब के, बिना किसी बात का प्यार देते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है बच्चों से, बस वो रियल में प्यार करते हैं ना, जैसे हम करते हैं अपने बच्चों से। सुबह से ना बहुत खुश थी। अब जब मैंने देखा ना सबने डाला हुआ है हैप्पी फादर्स डे, तो मैंने भी डाल दिया। हैप्पी वाले कुछ है नहीं है पापा, क्योंकि है ही नहीं अब, फिर भी डाला, दिल नहीं माना। तो गाइस आपकी बहन आ गई फिर से किचन में। तो ऑर्डर है भाई सैंडविच बनाओ, ठीक है। तो ये ले आई मैं ब्राउन ब्रेड, और सुबह के बनाए थे मैंने आलू और पनीर की सब्ज़ी सूखी सूखी, तो वही बन गई अंदर में। ये देखो, ये भर के सैंडविच बना के खाऊंगी हस्बैंड को। हस्बैंड आज गेम नहीं करते हैं, तो मैंने कहा चलो उनको थोड़ा खिलवाती हूँ, मैं ये खिलवाती हूँ सैंडविच बना के टेस्टी टेस्टी। ये सब फास्ट फूड बनाना मुझे आदत नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खाना बनाती हूँ आराम से, पर अब बेटी कह रही मैं नहीं गर्मी में बनाऊँगी, मम्मा आप ही बनाऊँ। तो मैं बनाती हूँ, जरा चाय देती हूँ हस्बैंड को खुश करती हूँ। आज वो घर पे हैं, है ना। तो आज आपको पता है सुबह भी बाहर से आया ब्रेकफास्ट, तो अभी ये है। तो मैं टोस्टर लगा दिया गर्म, फटाफट बना के हस्बैंड को खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। साथ में रख दी मैंने चाय। धूप बाहर बहुत है, लेकिन उनको भाई पीनी है चाय, तो मैं बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ना ऑयली चीज़ें ना बहुत पसंद है, मतलब घी शी मक्खन, ये चीज़ें मलाई होगी खुली लगी होनी चाहिए, फिर चीज़ को पसंद करते हैं, ऐसे नहीं करते। खाने में भी उनको घी शी वगैरह बहुत पसंद है। तो मैं भाई ये भर लेती हूँ, बनाती हूँ जैसे उनको पसंद है ना, सेम वैसा ही बना के दूँगी उनको मैं। तो गाइस आपको ना बची हुई ब्रेड रखने का तरीका बताती हूँ। ये ब्रेड रही, ये ब्रेड को पकड़ा, ये इसको किया गोल गोल, ठीक है, कर दिया गोल। अब इसके बाद ये थाली पकड़ी और इसको कर दिया ऐसे उल्टा। ये देखो, देख रहे हो, ये होता है ब्रेड रखने का तरीका। ये देखो, बस कभी नहीं खुलेगा, समझ गए ना। ऐसे रखा करो ब्रेड जो बची हुई।
मैंने सोचा बाहर से आज सुबह सुबह आ रहा है खाना, आज मेरी ऐश होगी, कुछ बनाऊंगी नहीं। अगर ये आदमी घर पे हो तो कहाँ जीने देते हैं, है ना। इनको तो पता नहीं गर्मी कितनी है, इन्होंने और स्वाद लगाने होते हैं। एक चीज़ खिलाते हैं और इतना पसीना निकलवा देते हैं जनानी बेचारी का। वही हाल मेरा है, कोई मुझे मज़ा नहीं आया नान खाने का। अब देखो उसे 4 गुना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है। क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं आया। इसलिए ना बाहर के स्वाद मत लगाया करो। उससे अच्छा एक बार खाना बना दो, भर पेट के खिला दो इनको, फिर कुछ नहीं बोलेंगे, ये मस्त रहेंगे। गर्मी में ना स्वाद लगाना आफत आती है सच में यार, बहुत बुरी हालत है। मज़े से बैठी हुई थी मैं रूम में, ठंडे ठंडा रूम हुआ था, पर नहीं उठा दिया मुझे, जाओ कुछ चटपटा सा बना के लाओ। इनके तो मुँह ही लप लपाते रहते हैं, इनको पता नहीं मेरे को कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पे। सोचो स्वाद लगाने हैं इनको, जनानी चाहे मर जाए बेचारी गर्मी में, पर इनको स्वाद लगाने हैं। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, इतनी गर्मी है ना, बर्दाश्त नहीं हो रही किचन में। अभी भाई थोड़े कच्चे हैं, अभी ब्राउन नहीं हुए हैं, थोड़ा सा और कर लेती हूँ इनको, मैं बना लेती हूँ। तब तक चाय डाल दी मैंने, इनको खुश हो जाएंगे देख के, भाई खुश हो जाते हैं जब मैं इनको चीज़ें बना के देखती हूँ ना, अच्छी अच्छी, खुश हो जाते हैं। मुझे ना खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब कि मेरे को कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो फालतू की चीज़ें होती ना, इससे मैं बड़ा दुखी होती सच में। मैं बेटी को कहती ये सब तू बनाएगा, पर अभी गर्मी है ना, बेचारा बच्चा कहाँ बनाता। तो मैंने कहा चल मैं बना लेती हूँ, पर मज़ा नहीं आता मुझे सच में, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। हाँ खाने का बहुत आता है, वो भी घर की चीज़ें बनी हुई। ये जीभ है ना, इसको ना खाने की बड़ी चस्ती है, मेरे को नहीं है, इसको बड़े हैं, ये नहीं टिकती। बस इतनी जगह पे जो स्वाद है ना, ये ज़िंदगी भर रहने वाला, बस उसके आगे कुछ नहीं है। इतनी जगह पे स्वाद है, सोचो ये स्वाद लगाने के लिए ना हम मर रहे हैं गर्मी में। किचन में देखो इतनी गर्मी में भी लगी हुई बनाने, पर क्या कहूँ, उनकी ये भी बैटरी नहीं टिके। तो गाइस जरा हम देखें कैसे बने हैं इनके। हाँ अभी थोड़े से हैं कच्चे है ना, ये देखो, उनको ना थोड़े ब्राउन में पसंद है, तो थोड़े से मैं और कर लेती हूँ उनको। तो गाइस ये देखो हस्बैंड के बन गए हैं 2, उनको ज़रा मैं ना अंदर देख के आती हूँ, खुश हो जाएंगे वो देख के। अब मैं बनाऊँगी इसके बाद अपना और अपनी बेटी का, तो मैं ज़रा देख के आती हूँ, ठीक है। बस मेरा भी बन जाए ना फटाफट, मैं जाऊँ अंदर, फिर कोई काम नहीं है, फिर रात का खाना बनाना है बस। ऐसा दुपट्टा ना बड़ा अच्छा होता है यार, प्योर कॉटन का है ना, चुभता नहीं है, तो बिल्कुल सॉफ्ट है, तो आराम से मुंह साफ कर देता है। चलो भाई इसको ऐसे ही रख लेती हूँ। बड़ी गर्मी लग रही है, और फिर बड़ी गर्मी है ना। भगवान पता नहीं किस बात पे गुस्सा है, तो थोड़ी सी बारिश करा दे, ऐसे छट्टा मार देगा बारिश का, तो क्या बिगड़ेगा वो भगवान का। पर नहीं, पता नहीं क्यों गुस्सा है भगवान जी। भगवान जी बहुत गुस्सा है इस बार सच में यार। थोड़ी सी बारिश, ऊपर से क्या करना है भगवान है कि छट्टा ही मारना है ना पानी का, पर नहीं मारना। भगवान मार दे, छट्टा मार दो प्लीज़, मेरी सुन लो बात, बारिश करा दो, बहुत बुरी हालत है, नहीं तो मैं ऊपर चल जाऊँगी, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। भगवान जी करा दो, बारिश करवा दो, सब प्रार्थना करो यार बारिश हो जाए। सोचो कितनी बुरी हालत हो रखी है हमारी, कपड़े भी ऐसे चिपक जाते हैं, बुरी हालत है। एक तो मेरा ये नहीं बन रहा जल्दी, था ये ऑटोमेटिक बेचारा खुद ही बन के बंद हो जाता था, मगर इसका भी मैंने ख़राब कर दिया। अब इसका ऑटोमेटिक चलता नहीं है, पतिदेव ने कर दिया इसको डायरेक्ट। अब मुझे खोल खोल के देखना पड़ता है, बन गए सैंडविच नहीं बन गए, ज़्यादा देर रखूँगी तो जल जाएंगे, इसलिए 2-3 बार खोल के देखने पड़ते हैं मुझे। जिस हिसाब से चाहिए जब वैसे बन जाते हैं तो मैं निकाल देती हूँ। देखो ये मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बनाता है कोई ऐसे ब्लॉग ना, पर मैं सोचती हूँ मैं घर में बैठी हुई हूँ अपने, बना रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो नीचे कर लेती हूँ, अच्छा लगता है ऐसे। पर मुझे लगता ही नहीं ना यार, हाँ मुझे लगते हो घर के बंदे सारे, आप सारे फैमिली लगते हो, तो फैमिली में मैं ऐसे ही घूमती हूँ घर में, कोई शर्म ही नहीं है मुझे। देखो यहाँ से आप आइडिया लगाओ कि मैं आपको कितना अपना समझती हूँ, जैसे मन करता है वैसे ब्लॉग बनाती हूँ। कोई नहीं है कि मेकअप करूँ कुछ करूँ ना। ये सूट देखो, सुबह धो के जाती हूँ, शाम को शॉप से आती हूँ, फिर पहन लेती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर दूसरी टी-शर्ट पहनती हूँ, फिर उसको धोती हूँ, फिर से ये पहन लेती हूँ। पूरा दिन यही चलता है मेरा आजकल।
तो गाइस मैं ज़रा बेटी को भी दे के आती हूँ, वो भी वेट कर रही है। अब उसका बन गया, फिर मैंने अपना रखा, उसके बाद फिर मेरा बनेगा, है ना। फिर मैं खाऊंगी। मुझे मम्मियाँ होती हैं वो लास्ट में खाती हैं, उनको लास्ट में ही खाने को मिलता है सब कुछ। सारी मम्मियों का यही हाल है मेरे जैसा, है ना। सब ने खा भी लिया और हस्बैंड भी चले गए और बेटी भी गई किसी काम से, और मैं अकेली घर पे। सोचो अकेली क्यों यार, आप लोग हो ना मेरे साथ, आपके साथ गपशप करती हूँ मैं। अब मैं अकेली नहीं होती, पहले मैं अपने आप को सोचती थी मैं अकेली हूँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ भाई। अब मेरी यूट्यूब फैमिली पूरी मेरे साथ है, तो मैं उनके साथ दिल खोल के बातें करती हूँ, गप्पे शप्पे मारती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कभी अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो अकेला है ना, वो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो बस। सच में स्टार्ट कर दोगे ना, अच्छे रहोगे। मस्त रहता है इंसान अपने आप में, अपने आप से ही बातें करता है। सोचो मैं देखो पहले ऐसे बैठी रहती थी, है ना, चुपचाप। पहले मैं क्या करती थी, डायरी लेती थी, उस पर राम 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 लिखती रहती थी। अभी भी लिखती हूँ, मैं लिखती रहती हूँ जब भी फ्री होती हूँ। पहले मेरे पास वो एक अच्छा काम था, अब मेरे पास ये ब्लॉगिंग का दूसरा काम है। तो ये 2 काम है ना जो मैं कंटिन्यू करती हूँ मैं। जो बीच में बचा बुचा काम होता है, थोड़ा टाइम होता है बचा बुचा, उसमें मैं खाना बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद भी थोड़ा सा जो बच जाता है उसमें मैं पार्लर का काम कर लेती हूँ। उसके बाद भी थोड़ा सा अगर बच जाए ना, तो घर वाले हैं ना मेरा सिर खाने के लिए, चुप करके बैठ जाती हूँ और सुन लेती हूँ उनकी बातें। सोचो कितने काम है लाइफ में, है ना। और जिसको कुछ नहीं ना करना, उसको कुछ काम नहीं दिखता है, उसने बस बेड पे पड़े रहना ऐसे करके। उसको कोई नहीं पता कितने काम पड़े हैं किचन में, कितना क्या बनना उसको, मतलब कि उसको कोई पड़ी ही नहीं है। तो मैं बैठी हूँ बातें कर रही हूँ, मिट्टू मेरा इधर काला पड़ा हुआ है, मिट्टी इतनी इधर उस पिंजरे में भाग रही है कि मम्मी मेरे को नहीं खोल रही। उसको ये है कि मैं खोलूँ। अगर मैंने इसको खोल दिया है, तो कल इसको मैंने खोला था ना, इसने कर दी बेड पे पार्टी। बेटी कहती मेरी नहीं, चादर ख़राब कर दी, मिट्टू ने पार्टी कर दी, साफ़ करो। खबरदार इसको कल खोला तो। और इसको मैं जब भी खोलती हूँ ना, बेटी की बेड पे कर देते वो पार्टी, और फिर उसकी डांट सोचो मुझे खानी पड़ती है। तो आज मैंने इसको ना खोला नहीं है। अब वो कहीं जाती ना, जब मैं खोल देती हूँ। अभी वो गई है इधर ही मार्केट में कुछ लेने के लिए, अभी आ जाएगी, तो मैं इसको खोला नहीं, बेचारे को तरस आ रहा है मुझे। पर आज नहीं खोलूँगी इसको मैं। मिट्टू क्या हुआ, खोलो तेरे को। ऐसे देख रहा है मुझे, उसको इतना प्यार है, उसको पता है क्या मन करता है कि मम्मी मुझे खोले और मैं मम्मी को ऐसे लिपट जाऊँ, जैसे बच्चा नहीं प्यार करता, ऐसे है इसको मेरे साथ। बड़ा प्यार है इसको, देखा किशे बिशे करता है मेरे को, बड़ा प्यार करता है। कभी नहीं काटता मेरे को भाई, कभी भी नहीं काटता है। तो ब्लैक चीज़ जो होती है ना, मतलब काली चीज़ कोई भी हो ना, उससे डरता है ये। कुछ भी काली चीज़ रख दो इसके सामने डरता है बेचारा, ये सोचता है पता नहीं कोई चुड़ैली भूत ही आ गया, ऐसा है इसको। तो मैं अब समझ रही हूँ कि काली चीज़ ना इसके सामने नहीं लानी, जैसे ही लाओ बेचारा ऐसे ऐसे तड़पड़े लग जाता है, पता नहीं क्या ही भूत आ गया। ऐसा ये। मेरी मिट्टू क्यों नाराज है, मेरी मिट्टू क्यों नाराज है बता। मेरी मिट्टू नाराज क्यों है, मम्मा ने खोला नहीं इसलिए। देखो देखो कैसे काला पड़ा हुआ है, काली पड़ी हुई है। मिट्टू मैं तुझे हमेशा लड़की लड़का क्यों समझती हूँ, जबकि तू लड़की है। देखा आपने कैसे काली पड़ी हुई है, इसको बड़ी काली पड़ रही है कि माँ मेरे को खोले से ही ऐसे पंगड़े पा रही है। बड़ी क्यूट लगती है ये मेरे को यार, बहुत क्यूट लगती है सच में। मेरे बस चला ना, अभी मैं 3-4 छोटे छोटे डॉगी लेके रख लूँ, उनके साथ खेलूँ मैं। मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं ये जानवर, मतलब बड़े अच्छे लगते हैं ये एनिमल्स सब। पक्षी भी मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं। अभी मैं ला नहीं रही हूँ यार डॉगी ना, अभी बड़ी गर्मी है ना, लाना है मैंने, लेकिन छोटू सा क्यूट सा, जो ऐसे मेरा ना चमचा बन के रहे, मेरे आगे पीछे मंडराए, प्यार करे मेरे को, ऐसे दांत नहीं दिखाए। जब बेबो हमने शुरू में लाई थी ना, वो छोटी थी, उसके दांतों में खारिश होती थी, तो वो उछलती रहती थी छोटी छोटी टक्कियाँ मारती थी, छोटी छोटी, क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं ना ऐसे टक मारते हैं, उनको खारिश होती है, दांत आ रहे होते हैं इन्हें। सेम बच्चों वाला हाल होता है इनका, डॉगियों का भी, छोटे छोटों का। इतनी क्यूट थी यार, इतनी प्यारी थी ना वो। मैं उसको इतना मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। समझ रहे हो ना, मुझे देख के समझ आया करो कितना मिस करती हूँ मैं, इतना करती हूँ। बड़ी याद आती है मुझे इसकी, तभी तो बेड के सामने उसकी फ़ोटो लगाई हुई है। जब मन करता है उसको देखती हूँ, फिर यहाँ बैठ के ऐसे करती हूँ, बेबो ऐसे करती हूँ। मेरे को बड़ा प्यार आता है उसके साथ, लाडू आता है, बहुत लाडू आता है। और एक ये जब उससे लाडू आता है, फिर बेबो को खिलौना सामना पड़ा है ना, उससे प्यार कर देती हूँ मैं। अभी वो देखो, वो भी बिल्कुल सामने और बेबो भी बिल्कुल सामने, आपको दिखाती हूँ मैं। ये बेबो को खिलौना है सामने, देखो टोपी लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। और ये रही सामने बेबो की फ़ोटो,
देख रहे हो। और साथ में ही बेबो के और भी खिलौने हैं, बहुत खिलौने हैं इसके। कुछ खिलौने बेटी ने ना अंदर रख दिए हुए संभाल के, इसके कपड़े, इसके खिलौने, इसके शूज़ सब अंदर रखा हुआ है। उसने कोई भी चीज़ ना दी नहीं है। तो जब बेबो से प्यार करने का मेरा मन करता है ना, तब मैं इसको जफियाँ पाती हूँ। जब भी ये मेरे को हाथ में होता है ना, मैं इसको प्यार कर रही होती हूँ, कोई रील डालती हूँ, कुछ भी डालती हूँ ना, तो सोचो कि मैं तब बेबो को मिस कर रही होती हूँ और बेबो से प्यार कर रही होती हूँ, तो मैं इसको ले लेती हूँ गोदी में। तब ऐसा है। बेबो का देखो बच्चा भी हो जाता अभी तक, इसकी गोदी में बच्चा ना, इसके बेबी का बच्चा है, तो ये उसी का है। शाम की चाय तो सारी अपनी फेवरेट जो मेरी मिक्सचर हैं वो मैंने रख ली है, क्योंकि मिक्सचर मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस आओ सब मिलके मेरे साथ चाय पियो, चाय के मज़े लो। मैं तो ले ही रही हूँ, बाहर मौसम भी अच्छा हो गया है। देखो हर जो अंदर घुसे हुए ना, बाहर निकल के देखो मौसम कितना अच्छा हो गया। ये जो गाइस मूंगफली होती है ना बेसन वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं बड़ी चाय के साथ खाती हूँ। और तीखी वाली मिक्सचर, दोनों मुझे बहुत पसंद है। एक मीठी भी है, मीठी मैं नहीं खाती, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वो मीठी वाली, वही खाती हैं। बेटी भी खा लेती है, उनका और बेटी का टेस्ट जो है ना वो सेम है, पर मैं थोड़ा तीखा खाती हूँ। तो मैं चाय के साथ मस्त तीखी मिक्सचर खा रही हूँ, मज़ा आ रहा है। बाहर मैंने देखा अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है, भगवान करे रात को बारिश हो जाए तो और भी मज़ा आ जाए हमें। तो मैं लेती हूँ चाय के मज़े। बहुत अच्छा वेदर हो गया हमारा जम्मू का, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया, इतना अच्छा है भाई। हवा चल रही है, आज थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हुई है, तो मौसम अच्छा हो गया मस्त। रात को अच्छी वाली नींद आने वाली है आज। सारे जम्मू वाले ना खुश हो गए हैं, इतना अच्छा वेदर हो गया आज। पहले तो बारिश होती थी ना तो तूफ़ान ले जाता थोड़ा आगे, आज में भी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बूंदें पड़ रही है, और साथ में ही हवा भी चल रही है, ठंडी हवा आ रही है। आज कोई लू नहीं चल रही है गर्म वाली, अच्छी हवा चल रही है। खड़ी हो गई सुबह से, अंदर बंद थी, अंदर ही थी, बाहर आई ठंडी हवा के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे खड़े खड़े मैंने चाय पी, बहुत मज़ा आया पीने का। गाइस इसके साथ ही आज का ब्लॉग भी करती है।